Salam to all. So today we will start with the topic जो हमने लास्ट टाइम हमको डिस्कस करना था, that is operator precedence. Now, what is the meaning of operator precedence? Operator precedence का meaning क्या होता है? देखिए, I will show you one where it is the file. हाँ, तो हाँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक फाइल है। देखते हैं, हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। टाइम स्क्रीन, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आप बताते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 6 आप देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए इजी है, आप कर सकते हैं। आप बताते हैं ना, तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 6, 7, 8। आपके सामने जो एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 11, 12 है, क्या ये इजी है आपके लिए? आप लोग कर सकते हैं सब? देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, इजी। Yes, sir. अच्छा, मुझे, हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें आपको लगा ये आपके लिए ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 8 इज इजी फॉर यू? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ओके। नाउ इसमें और कौन सा क्वेश्चन बच गया है? दैट इज, ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस करा है उससे रिलेटेड कुछ इस तरह के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई थिंक ये आप बता रहे हैं आप लोगों के लिए इजी है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स, सी, जब हम अपने पाइथन के कमांड्स टाइप करते हैं तो उसमें जो एक्सप्रेशंस आते हैं उन एक्सप्रेशंस में जो भी ऑपरेटर्स आएंगे तो हमें किसे पहली प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमें किसे देना है? अगर एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको एक्सपोनेंशियल को देनी है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट आपको याद होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट देखो, हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशंस
चैप्टर नंबर 1 आपका जो था उसमें आपने बुलियन एक्सप्रेशंस करे होंगे, चैप्टर करा था आपने खुशी समृद्धि। यस सर। बुलियन लॉजिक में आपने कॉम्प्लीमेंट सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट, यस सर। है ना? तो जैसे देखिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा किस पे बेस्ड है? कंप्यूटर सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिक, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये सिर्फ किसे समझता है? जीरो और वन, जीरो और वन को समझता है। ठीक है, तो जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। तो ये सिर्फ कंप्यूटर सिर्फ ये समझता है लैंग्वेज जीरो और वन को। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे प्रॉपर कमांड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी का मतलब 0101 की जो कमांड होती है। ठीक है, तो हम लोग जो भी कमांड टाइप करते हैं पाइथन में वो पूरी कमांड किस में कन्वर्ट होती है? बाइनरी लैंग्वेज में जाके, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज में जाके कन्वर्ट होती है। वहां पर वो एग्जीक्यूट होता है, वो वापस हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो उसी जो उसी को हमने क्या बोला गया है? बुलियन एक्सप्रेशन, बूल वैल्यूज। बूल वैल्यूज इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को समझता है, बूल वैल्यूज। अब उसमें एक टॉपिक है बूल, उसमें टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन आएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उसे हम। तो अगर ये सिंबल आता है तो इसे पहली प्रायोरिटी देनी है आफ्टर एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद फिर यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को हमको प्रायोरिटी देनी है। अधिकतर तो ये यूनरी प्लस और माइनस तो आते ही हैं विद द हेल्प, जब प्लस एट द रेट और माइनस एट द रेट आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत इस तरह के एक्सप्रेशन आते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमें एक्सपोनेंशियल के बाद हमको देनी है कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट के बाद हमको प्रायोरिटी देनी है मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मॉड्यूलो, मॉड्यूलो के बाद फ्लोर डिवीजन। ओके, ये रूल्स एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाए, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, इधर अच्छा इसमें थोड़ा ये देखो, आप बोर्ड मास का रूल अपन ने पढ़ा था ना, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसमें पहले कौन सा आ रहा है? मल्टीप्लाई आ गया। पहली प्रायोरिटी हमको मल्टीप्लाई को देनी है, फिर डिवाइड को, और फिर मॉड्यूलो को। मॉड्यूलो के बाद फिर फ्लोर डिवीजन को देनी है, और उसके बाद फिर आएगा एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे अधिकतर एक्सप्रेशंस इन्हीं ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से रहेंगे, और फिर ये तो इतना यूज़ नहीं होते हैं हमारे जो भी एक्सप्रेशंस रहेंगे। ठीक है, राइट बिट एंड लेफ्ट बिट, देन एंड। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं और हमें बताना है उनको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे। आपके सामने एक एक्सप्रेशन है 7+3 × 2। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इनटू का होगा, तो इनटू का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है एडिशन का बाद में। ठीक है, अब इसी तरह से देयर आर सम मोर एक्सप्रेशंस। नाउ हियर आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू देखिए और उनको इन एक्सप्रेशंस पे रख के इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आप इस तरह के जो ये आएगा आपको एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन आता है इसमें से। एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको उसकी वैल्यू रखनी रहेगी और फिर उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, आपको आउटपुट निकालना रहेगा, और ये प्रेसिडेंस रूल आपको याद रखना पड़ेगा, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ये वाला भी हो जाएगा ओके। ठीक है, इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड
जो कमांड्स रहेंगी उसको इवैल्यूएट करके हमको उसका आउटपुट लिखना रहेगा कॉपी में, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बाद हमारा नेक्स्ट है ये, आपके सामने देखिए इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपको उन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है और उसका आउटपुट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। Here also you have given one of the expression. Now what is the expression? Expression in Python is any valid combination of operators, literals and variables. ठीक है, तो आपने अभी जो मैंने दिखाया आपको वो भी एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। Now let us discuss some more expressions: arithmetic expression, relational expressions, logical expressions, string expressions, like this. How to evaluate arithmetic expressions? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे इवेल्यूएट करना है, उसके लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के जो अभी हमने देखा था टेबल, वो रूल आपको फॉलो करना है। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया है ना। ये आपको कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू दी गई है, ये वेरिएबल्स की जो वैल्यू दी गई है आपको इवेल्यूएट करके बताना है एक एक्सप्रेशन आपके सामने, ठीक है। इसको आप इवेल्यूएट करेंगे और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक इट इज लिटिल बिट इजी फॉर यू, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, ये एक्सप्रेशन आपके सामने दिया है, इसकी वैल्यू आपने पुट अप रखी और इसको इवैल्यूएट कर लिया आपने। देयर आर सम मोर एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस और इजी हैं आपके लिए। इसको आपको आउटपुट निकाल के फाइंड आउट करना है और उसका डेटा टाइप भी बताना है ना। डेटा टाइप कैसे आप बताएंगे, देखिए लुक हियर, बी ऑब्लिक ए, ठीक है, आपको इसमें दिया है ए और बी की वैल्यू दी है, बी ऑब्लिक ए निकालना है। सी की जो वैल्यू आएगी, है ना, सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2.0। सो दैट इज उसका डेटा टाइप आपको बताना है कि वो क्या है, डेटा टाइप उसका फ्लोटिंग पॉइंट। हमेशा आपको ये जो डिवीजन वाला सिंबल है उसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। ये आपका जो मॉड्यूलो वाला पॉइंट है, मॉड्यूलो में आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फ्लो डिवीजन, ये था आपका फ्लो डिवीजन, इसमें आपको हमेशा इंटीजर डाटा टाइप मिलेगा। और ये आपको क्या देता है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा आपका क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें आंसर आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कंपैरिजन में आ सकता है, लाइक दिस, है ना। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा, खुशी आप ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को आप एक बार एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है।
सर इसका आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी है। यस, ए 10 है और बी 23 है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ओके। देन सेकंड स्टेटमेंट। सर इसका आंसर सर ट्रू आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, ठीक है। थर्ड। सर ट्रू है। हाँ, ट्रू हो गया, ठीक है, करेक्ट। समृद्धि, अब ये जो आपके सामने सेकंड पार्ट दिया है, इन सेकंड पार्ट को ये 3 स्टेटमेंट्स में आपको रखकर बताना है कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। सर वो लेफ्ट हो गई। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, चलिए, खुशी आप ही बताओ, आप ही बता दो सेकंड वाला भी। क्या गई हमारी स्क्रीन? हाँ, यस। सर फॉल्स होगा फर्स्ट। पहला वाला फॉल्स है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड। ट्रू। सेकंड इज ट्रू एंड द थर्ड वन इज फॉल्स। फॉल्स। ओके, ओके, ओके। ओके, ठीक है। इसी तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशंस दूसरे भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए अगेन सी यू हैव टू रिमेंबर द बुलियन एक्सप्रेशंस। जो बुलियन अलजेब्रा है उसके कुछ रूल्स अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसके लिए हमको एक बार फिर से बुलियन अलजेब्रा को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ना, अगर आपको इसके आउटपुट चाहिए तो। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द टाइप कास्टिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग का मीनिंग क्या है? टाइप कास्टिंग मीन्स क्या होता है कि अभी आपने देखा ना कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है, कोई इंटीजर है, कोई फ्लोट है, ठीक है। तो क्या हम चेंज कर सकते हैं किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में? सर यस। पता नहीं। हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग्स। ओके, नाउ Python internally change the data type of some operands so that all operands have same data type and this type is known as automatic। और इसी को हम कहते हैं implicit conversion, है ना। ये वर्ड आपके सामने आएगा या इसकी डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, इससे आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि जब हम खुद किसी को फोर्सफुली किसी का एक डेटा टाइप हम चेंज करते हैं, है ना, जो भी हमको रिजल्ट चाहिए रहता है उसके लिए हमको पर्टिकुलर एक्सप्लिसिटली उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक एग्जांपल आपके सामने दिया है, ए और बी की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा इंटीजर बी, तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, बी क्या है, फ्लोटिंग टाइप है, बी फोर्ट है ना, ठीक है। आपको दिख रहा है बी इक्वल टू 5.0, यस सर। है ना। तो b इक्वल टू 5.0 ये आपका फ्लोट है, डेटा टाइप इसका फ्लोट है। आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में, ताकि इसका आउटपुट किस में आ जाए, इंटीजर में, है ना। उसी तरह से
ए आपका इंटीजर है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो फ्लोट में, ठीक है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल किसके हैं? टाइप कन्वर्जन के, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के ना। एक टॉपिक आपका, दो टॉपिक हमने अभी कवर करें। दो टॉपिक कौन से हमारे? एक पहला टॉपिक था, हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का देखा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपको ये टेबल की हायरार्की आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके बाद किसको एग्जीक्यूट करना है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 रो, फर्स्ट 4 रोज कॉमन है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जब इवेल्यूट करने के लिए आता है एक्सप्रेशंस, तो उसमें इन ऑपरेटर्स का यूज़ कम होता है। तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो तक जितना भी है उनका प्रेसिडेंस, मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये प्रायोरिटी दी हाईएस्ट से लोवेस्ट, ठीक है। सर यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को कैसे यूज करते हैं? हाँ हाँ, उसका यूज अभी नहीं आएगा आपको, है ना। वो ये वेबसाइट पे दिया है, लेकिन हमारी बुक में यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर हमारे कोर्स में होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने अभी आपको जो शो करा उसमें तो कहीं पे हमको यूनरी प्लस माइनस का नहीं दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए अभी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपको एक्सपोनेंशियल पे देनी है, दूसरी प्रायोरिटी आपको कॉम्प्लीमेंट पे देनी है, थर्ड प्रायोरिटी आपको मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन मॉड्यूलो और देन फ्लो डिवीजन, और फिर प्लस और माइनस। आफ्टर दैट फिर हमने क्या करा, फिर अभी हमने डिस्कस करा कि किस तरह से हम लोग अपने जो भी एक्सप्रेशंस है, जितने भी टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे, है ना। वो उसके कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए, रिलेशनल, लॉजिकल, और कौन सा था? रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक के बाद रिलेशनल, रिलेशनल के बाद लॉजिकल, है ना। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन के आपने एग्जांपल दिए, ये दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप कास्टिंग में, जिसमें आपसे पूछा जाता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट विद एग्जांपल। तो ये आपको दोनों की डेफिनेशन देते हुए उसका एग्जांपल भी देना है। हाँ, अब आएगा नेक्स्ट आगे। अच्छा, ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। देखिए खुशी, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 देखो, क्या आपके लिए इजी है इसको कन्वर्ट करना? यस सर। ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन स्टेटमेंट्स को आपको एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है ना। तो आप बता रहे हैं कि ये आपके लिए इजी है, ठीक है। नाउ हाँ, अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, और वो नया टॉपिक है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करा है, पाइथन ने क्या करा है कि हमें लाइब्रेरीज दे के रखी हैं, और उन लाइब्रेरीज में फंक्शंस बना बना के दे दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि उन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम्स में इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे मैथ लाइब्रेरी दी हो, तो मैथ लाइब्रेरी के उसमें फंक्शंस दे दिए हैं, मैथ लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर अभी आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ आप टॉपिक्स बताएंगे मैथ्स में, अभी आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हैं।
हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ उसमें फंक्शंस दिए हैं जिनको आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आप उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो मैथ लाइब्रेरी आपने अगर इसमें इंपोर्ट कर लिया तो you directly convert so many or you evaluate so many functions। वैसे ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे कि दो स्ट्रिंग को अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए एक डायरेक्ट फंक्शन दिया गया है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है उसके लिए आपके लिए डायरेक्ट फंक्शन दिया गया है। तो ये सब किसमें कहलाता है? दे आर नोन एज लाइब्रेरीज। ठीक है, सो मैथ एक लाइब्रेरी है, आप उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ दे आर नोन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब उसको आप कैसे, अब बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या होगा, यू हैव टू राइट ओनली वन स्टेटमेंट, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, इंपोर्ट मैथ करा आपने, ये पहला स्टेटमेंट लिखा, आप मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन जितने भी हैं वो सब आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। CEIL, ठीक है, CEIL फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नम। ठीक है, जो भी आप इसमें पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे वो उसमें सबसे जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो रिटर्न करेगा। स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, एब्सोल्यूट वैल्यू, लार्जर इंटीजर, है ना, लॉग वैल्यूज, सो पावर, साइन, कॉस, ये यू हैव गिवन लॉट्स ऑफ, ये तो अभी सिंपल मतलब इतने एग्जांपल के उसमें बताएं। यू हैव गिवन देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन द मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी और मैथ मॉड्यूल अगर मैं कह रहा हूँ दोनों सेम है। ठीक है, अब अगर आपको उसकी पाई की वैल्यू यूज करना है तो आप मैथ डॉट पाई की हेल्प से उसको कर सकते हो। नाउ following are examples of valid arithmetic expressions। ठीक है, अब ये आपको दिया है, आप एक बार क्वेश्चन देख लो आपको क्या समझ में आ रहा है, हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। फिर सारी लाइब्रेरी नहीं पता इनमें से। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा इसके लिए आपको तो पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके। अगेन दिस इज ऑल्सो, हाँ इसके लिए भी हमको, ठीक है, इसके लिए तो पूरा एक बार आपको लाइब्रेरीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। नाउ यहाँ तक हमने मैथ्स तक करा, मैथ लाइब्रेरी। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल अपनी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है कि एक आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है ना, आप उसके जो भी पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे उसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करके दे देगा। सो अभी हमने जो डिस्कस करा है वो मैथ लाइब्रेरी से रिलेटेड करा है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रैंडम मॉड्यूल, है ना। एक बार आप देख लो रैंडम मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। अगेन यू हैव टू यूज द इंपोर्ट कमांड। इंपोर्ट कमांड हम यूज करते हैं, उससे ये रैंडम लाइब्रेरी अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो कैसे दोगे, इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करेगा, आपको एक नंबर जनरेट करेगा 0.0 से 1.0। आपको उसको पैरामीटर में देना पड़ेगा, पैरामीटर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, प्रिंट रैंडम डॉट RANDINT। अगर आपको कोई एक इंटीजर जनरेट करना है 15 से लेकर 35 के बीच में, कोई भी एक इंटीजर जनरेट करना है, मतलब अच्छा इसमें ये है कि आप खुशी समझ गए होंगे रैंडम का मतलब क्या है। यस सर।
क्या मतलब रैंडम का मीनिंग क्या निकल रहा है? सिर्फ रैंडम में अपने मन से मतलब वो कोई भी नंबर देगा, उसके यस। बीच का जो भी दिए वैल्यू। हाँ, कंप्यूटर भी कोई सा भी नंबर जनरेट करके दे सकता है, कोई भी मशीन जो है कोई भी एक नंबर जनरेट करके हमको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूज करना है रैंडम लाइब्रेरी, प्रिंट में लाइब्रेरी का नेम डॉट रैंड INT, और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे 15, 35, ठीक है। ये RND और INT ये एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है आर एंड रेंज फंक्शन भी है इसमें, ये इस फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो, रैंड रेंज, है ना। इस फंक्शन के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दिया है आपको, चलिए ओके, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमको सॉल्व करने थे। चलिए, और खुशियाँ आप पूछिए, और कोई डाउट है आज जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हमको नेक्स्ट क्लास में रैंडम क्लास का यूज करना है, मॉड्यूल का यूज करना है रैंडम का, और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हमको सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, सायरम टू ऑल, सायरम खुशी, थैंक यू सर, सर। सायरम।